तुम लोग? ठीक है, चलो बेटा ध्यान देंगे। तो कल हम लोग भिन्न स्टार्ट किए थे, फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे, कल पहला क्लास था। आज फ्रैक्शन का, भिन्न का सेकंड क्लास रहेगा। ध्यान समझेंगे, कुछ बहुत कठिन चैप्टर नहीं है बेटा। 4 प्रकार पढ़ चुके थे, है ना, 5वां प्रकार है ये। देखो ध्यान समझना बेटा, जैसे मान लो मैं एक समझाता हूं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले कुछ लिखना नहीं, समझना पहले। बस इतना ही, देखो ध्यान से। मान लो ये क्वेश्चन आया आपको जोड़ने के लिए, ठीक है बेटा। ये तो देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा कि 2, 6, 12, 20 सर सबका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल। हाँ 3 पढ़े थे, विकट बड़ा बात बता दी बेटा तुम लोग। तुम लोग 4 बोले हो तो मैं 4 बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो, तो अब देखो ये प्रश्न आपको परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आएगा। मैं सब सिखा रहा हूं, कुछ लिखो नहीं, केवल समझो बात को ध्यान से। देखना बेटा बढ़िया से, है ना। ऐसी क्वेश्चन आएगा, इतना छोटा सा नहीं आएगा, ये पूरा 100 तक, 1000 तक, जितना दूर जा सकता है उतना दूर तक ये प्रश्न जाता है। तो कॉन्सेप्ट पहले समझना है। डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा बेटा तो उसमें लगेगा कि ट्रिक कहां से आया है ना, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो प्रश्न का ये फॉर्मेट लिखो या ये फॉर्मेट लिखो, दोनों वैलिड है। किसी एग्जाम में ऐसे लिख कर आएगा, किसी एग्जाम में ऐसे लिख कर आएगा, ठीक है ना। अब करना कैसे, ध्यान समझो। एक बात बताना मेरे को बढ़िया से, जैसे मान लो बेटा 1/2 है, 1/2 है, तो क्या मैं इसको एक, इसको 1/1, भाई 1/1 मतलब एक ही होता है ना, कंफ्यूज नहीं हो, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। तो इसको हल करने पर क्या 1/2 ही आएगा? चेक करते हैं सर। बिल्कुल आएगा, मैं सिखाया होगा। यहां पास 1 आ जाए तो 2 में 1 घटा दो तो कितना, हाफ ही हो रहा है ना बेटा। अब समझना, 1/6, 1/6 मतलब क्या होता है, 2 तिया 6। तो 1/2 माइनस 1/3 करें, ठीक बेटा। तो देखो जब भी ऊपर में 1 हो, एक तरीका सिखाता हूं, जब भी ऊपर में 1 हो, नीचे के दोनों को घटा दो। 3 में से 2 घटा दो, कितना आया, और नीचे में गुणा कर दो, 2 तिया 6। क्या वही वैल्यू आया? हम 1/12 ले लेते हैं, 6 का क्या है 12। अब 12 में 1/3 माइनस 1/4 करेंगे तो 4 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो 4 माइनस 3 1, और 4 तिया 12। क्या वही वैल्यू आते जा रहा है? अब इसका सॉल्यूशन समझेंगे बेटा, है ना, ये प्रश्न था, इसका सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2, 1/1 माइनस 1/2 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। देखो कहां से आया देख लेना एक बार। सेम यहां भी हम देखेंगे, 1/3 माइनस 1/4 और प्लस 1/4 माइनस 1/5। अब ध्यान से देखो, सब जानते होगे कि +2 -2 कैंसिल होकर 0 हो जाता है बेटा, कट जाता है पूरा, ठीक। तो देखो यहां पर ऋण का हाफ, धन का हाफ, आधा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, सब कट गया। तो क्या बचा, 1/1 माइनस 1/5। इसको हल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, 4/5। आई बात समझ में? लेकिन मेरा बताने का मोटिव ये है कि इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है, तो नए नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब ऐसे प्रश्नों को बनाना कैसे है, पहले ये समझो। एक फॉर्मूला बना लेते हैं बेटा हम लोग, एक फॉर्मूला जो सब में काम आएगा। फॉर्मूला कैसे समझना है, पहले इसको देखिए। 1 और 2 में, 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 3 में, 3 और 4 में, 4 और 5 में 1 का अंतर। ये टाइप 4 जो है उसका पार्ट ए पढ़ा रहा हूं ना, फिर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, सर अंतर नहीं, अलग अलग कैसे करेंगे, बताऊंगा धीरे धीरे। सब में 1 का अंतर है, तो याद रखना 1/, पदों का अंतर, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगा, ठीक। ये 1/1 फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, और 1/5 जो है अंतिम पद है। तो आप लोग यहां पर प्रथम माइनस अंतिम पद, बस ये फॉर्मूला है जो सब में वैलिड रहता है।
इंग्लिश में लिख देते हैं बेटा इसको, 1/, डिफरेंस ऑफ टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो इसको बेसिक करके उतारो, फिर नया नया क्वेश्चन कराता हूं, कठिन कठिन भी थोड़े, तो धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। उतारो पहले बढ़िया से इसको, जैसे लिखा हूं प्रॉपर्ली बढ़िया से उतार लो बेटा, कहीं पर ना समझ में आए तो पूछ लेना। लिख लिए? हो गया? सब लिख लिए बेटा? क्वेश्चन कराओ बढ़िया वाला, जो करा दो सर, हमारे सब बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन है इसी प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। ये इस प्रकार बना रहा हूं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना रहे शुरू में। चलो बनाओ। नौ बटे 10। देखो या तो आप पूरा पूरा हल कर लो, जो तरीका था आप लोग को, लंबा चौड़ा 1/2, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 फिर माइनस 1/4, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा बेटा, वैसे करना नहीं कभी, है ना। तो सिंपल सा बात है बेटा, ये वाला क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये वाला क्या है, लास्ट। अब इसमें समझने वाली बात क्या है उसको समझेंगे बढ़िया से। सब में अंतर कितने का है, एक एक का। एक बात और, अगर दिमाग में अगर आपके अच्छे से समझ पाते हो तो एक बात और, इस फॉर्मूला को और छोटा कर सकते हैं, है ना। कैसे, समझो। 1 और 2 में कितने का अंतर है, सब में का अंतर है। यदि कभी प्रश्न में अगर पदों में जितना अंतर है उतना ही अगर ऊपर है, क्या कहा मैंने, कि अगर यहां पर 2-1 में 1 का अंतर है, 2-3 में 1 का अंतर है, 3-4 में 1 का अंतर है, अगर सब में 1 अंतर है, ऊपर में 1-1 वही टर्म रहा, तो सीधा सीधा क्या करना, 1/1 माइनस 1/10 कर देना, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा 9/10। 1 बटे पदों का अंतर मत करना, फिर समझाता हूं। मान लो यहां पर 2 का अंतर होता, मान लो मतलब 1 और 3 होता, ठीक है, 3 और 5 होता,
5 और 7 होता और ऊपर में 2 2 2 2 होता तो भी एक फॉर्म लगा देते। मतलब 1 बटे पदों का अंतर को हटा देना। कौन सी कंडीशन में? जितना नीचे में अंतर होगा उतना ही अंक दिख जाए आपको, तब कंडीशन में। ठीक है ना, आगे कराऊंगा उसको भी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो बनाओ। हाँ, 2/15। अरे सस्ता क्वेश्चन है, बनाओ जी। 6/15, 2/15। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 1/3। और लास्ट टर्म कितना है? 1/15। लेकिन सर यहां पर दो दो का अंतर है, तो 1/पदों का अंतर 2। फॉर्मूला क्या है? 1/पदों का अंतर 1/डिफरेंस ऑफ टर्म। उसके बाद फर्स्ट टर्म इज 1/3, लास्ट टर्म इज 1/15। सॉल्व कर दो बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा? 45 कि 15? कई लोग हाँ कह दिए थे। जो कर दो सर, हम तो छापने आते हैं। तो यहां पर 5 गुणा कर दो, यहां 5 गुणा कर दो, ये हल करने आना चाहिए बेटा। तो 5 में से 1 घटा। ठीक कर रहा हूं जी? बता देना गलती होगा तो। 1/2, 5 - 1, 4/15। 2 2 काट दो, तो ये करेक्ट आंसर इज योर 2/15, 2/15। एक एसएससी क्वेश्चन आया है, उतारो उसको भी देता हूं। हाँ लगभग सिमिलर है, कर लो उसको भी, एग्जाम क्वेश्चन है। क्या करना है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी को समस्या? आपका पहला दिन है आज, है ना? और किसी का पहला दिन आज? हाँ आपको जानता हूँ, आपका पहला दिन है ना? तो बेटा हम लोग मैथ स्टार्ट किए थे, तो शुरू में फ्री क्लास था, तो कैलकुलेशन पढ़ाया था, पहले बता देता हूँ जो बच्चे नए हैं। और उसके बाद हम लोग डेसिमल पढ़े हैं 2 दिन, दशमलव के बाद ये भिन्न स्टार्ट किए है ना? तो बाद में पढ़ा दिया जाएगा, और या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा ये, है ना? तुम लोग का अटेंडेंस होगा अब डेली, जिसको जानकारी रहे हमको, आ रहे हो कौन नहीं आ रहा है। और लगातार 3 दिन छुट्टी मारने का भी यहाँ बस फाइन भी लेंगे हम लोग, 10 रुपया 1 दिन का। नहीं तो आवेदन लेके आओगे, एप्लीकेशन स्कूल में करते नहीं है जैसे मेरे स्कूल में है? हाफ डे का अलग आवेदन लगेगा। एक क्लास कर रहे हो, दूसरे क्लास छुट्टी लेके जा रहे हो तो। चलिए हो गया बेटा, सब लिख लिया इतना? किसी को कोई समस्या, कोई दुख, कोई पीड़ा बताओ बेटा, इससे रिलेटेड दुख बताना ना। दुख तो सबके जीवन में, अभी चालू कर दिए अपना अपना दुख, 1 घंटा उसी में निकल जाएगा, है ना आर्यन? चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन अगला पक्का बेटा, कोई क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या पूछ लिया करो बेटा, बार बार कह रहा हूं, कहीं पर भी लगे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, पूछा करो, डाउट पूछोगे, चीजें क्लियर रहेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो इसी कड़ी में, ये एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। 3/3 7 4 7 4 11, 11 15 प्लस 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 899 903। इसके 4 विकल्प भी हैं क्योंकि परीक्षा क्वेश्चन है। 21/509, 18/409, 25/301, 29/31। चलिए देखते हैं कौन सा पहले आंसर देता है, फिर उसको इनाम मिलेगा।
ऑप्शन सी, सी फॉर कैट। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? सच बन गया ना, सी आ रहा है। जिनसे नहीं बनेगा बेटा, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस समझना है कितने कितने का अंतर है, चार चार का। तो 1/4 कर दो बेटा। प्रथम पद है 1/3 और अंतिम पद है 903। एकदम क्लियर कट बात है, इन दोनों का एलसीएम 903 ही होगा। होगा 903। तो 1/4 तीन में क्या गुणा करे कि 903 बन जाए? 101। 101 कि 303? पक्का? हाँ जी। 301 ऊपर में क्या करेंगे? 301। तो 301 में एक घटा कितना बचा? 300 बटे में कितना रहेगा? 900। तीन से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा। पहले चार से काटते हैं, चार एक कम चार, चार से कटेगा ना? कैसे बोला चार से कटेगा? याद रखना, कोई भी संख्या का लास्ट दो डिजिट में दो जीरो आ जाए, वो चार से हमेशा कटेगा। ठीक है? 7 चौक 28 और 4 पंचे 20। 75/903 और कटेगा ये तो, है ना? ये 25 से काट दो 903 को। तीन से काटेंगे ना? तीन से काटेंगे 25 बार में, और तीन से काटेंगे 301। 25/301, ये आपका आंसर। एकदम क्लियर बेटा? कोई दिक्कत बताओ? बहुत लोग को ना ये सब, ये काटना कूटना नहीं आता है, मुझे पता है ना? बहुत समस्या है बहुत लोगों को, ये कैसे काटते हैं सर, ये कैसे बराबर करते हैं, समस्या है ना बेटा? वो खुद से सुधार करना पड़ेगा आपको, है ना? कक्षा 5वीं में पढ़े होगे आप लोग। हो गया? हो गया? ऐसे करते हैं बेटा, नहीं को ऐसे, हाँ को ऐसे। तुम लोग कैसे करते हो? आपकी मर्जी सर, आप हाँ मान लो तो ठीक, नहीं मान लो तो ठीक है। तुम खुद में फील होता है हम लोग। तुम सितारे जमीन पे देखे हो? सितारे जमीन पे अभी आमिर खान का जो आया है। हाँ, कौन सा वाला? हाँ अभी, हाँ अभी अभी तो मैं भी बोल रहा हूँ यार। हैं? तो तुम में और उनमें क्या अंतर है, जाकर देखना है एक बार। कुछ खास अंतर नहीं महसूस होगा आप लोगों को। ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन है दो, क्या है क्वेश्चन? एग्जैक्ट वही क्वेश्चन दे दूं? दो सही नहीं, दो 1/3, दो 3 5, दो 5 7 अप टू 99 × 101। जस्ट समझाया हूं, देखते हैं कितना बुद्धि लगा पाते हो आप लोग।
जल्दी करो, बहुत सारा है, ऐसे में खत्म ही नहीं होगा फ्रैक्शन, 8 दिन लग जाएगा अभी। इसी को कितना सारा टाइप बचा है इसी का ही। मैं क्या कहा था तुम लोगों को, क्या कहा था? हाँ, इनमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है। तो मैं क्या कहा था, जब भी अगर नीचे जितना अंतर आ रहा है उतना ही वैल्यू दिख जाए तो प्रथम पद कर देना। प्रथम पद क्या करोगे, 2/1, 2/1 की 1/1। हाँ, दो कहां है नीचे में, देखो तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, मैं समझा देता हूं, रुक जाओ। एक काम करते हैं, वो तुम लोग वो बुद्धि मत लगाओ भैया कि बराबर है भोको आ जाओगे, तुम लोग सीधा सीधा पढ़ाया जाए। सही तो पढ़ाई नहीं से के बोल दोगे। ऊपर में सब दो रहता है, तो बचपन में पढ़े होगे कि दो को कॉमन ऐसे निकाला जा सकता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी? पढ़े हो। हाँ बेटा, जो मैं लिखा हूं समझ में आया? बचपन में पढ़े होगे कि यदि कभी ऊपर में समान अंक है उसको सबको कॉमन निकाल लो बेटा। तो सेम, अब क्या ये वाला चीज हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये दो को रहने दो, कितने का अंतर, दो दो का। तो 1/पदों का अंतर, 1/पदों का अंतर, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। समझे बेटा? इसको थोड़ा सा ऊपर फेंक देते हैं, तो देखो ये दो और ये दो कट जाता है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि अगर सेम रहे, दो मत लेना, 1/1 ही लेना बेटा, उसको 2/1 नहीं करना। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, 3 1/4, और ऐसी फॉर्म में जमा होता, फिर प्लस करके 3, 4 के बाद 3 का अंतर कर दे 7। तो इसमें जो 3 का अंतर वही 3 का है, तो मैं सीधा समझा रहा हूं, 3 को हटा देना, सीधा 1/1 लेना, मतलब इस 3 को हटा देना, 1/1 ही लेना। बात समझ रहे हो ना? फर्स्ट टर्म 1/1 ही होगा, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। और 1/1 ही नहीं होगा ना, तुम लोग अनर्थ समझ जाते हो। मान लो बेटा यहाँ पर शुरू 4/7 से हो तो 1/4 लेना है ना, पहला पद लेना है, नहीं तो लिख लोगे 1/21 लेना है बोल के, खोज लो घर जाके। चलिए, तो ये दो कट गया बेटा, ठीक है। हाँ बस, और क्या, इसको हल करोगे तो 101 इधर जाएगा, तो 100 और ये बटे 101, 100/101 आंसर होगा बेटा, 100/101 ये होगा आंसर, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, देख पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट से हल करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन आता है वैसे मैं भी कराऊंगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, रिलैक्स रहे। जितना तुम लोग में डाउट आ रहा है ना, वो धीरे धीरे अपने आप क्वेश्चन के साथ क्लियर होते जाएगा। और ऐसा प्रश्न कभी नहीं मिलेगा तुमको। कैसा प्रश्न? जैसे मान लो यहां पर दो का अंतर है तो दो, दो का अंतर है दो, तो ये समान ही रहेगा बेटा, या तो सब में सेम रहे। सुन लो ध्यान से, कभी नहीं आएगा 1000 बुक खरीद लेना और 1000 एग्जाम दिला लेना, निश्चिंत रहो, जो बता रहा हूं इसको लिख लिए ना। मैं बस शुरू से फिर समझा रहा हूं जितना पढ़ाया उतने को ना, अभी क्वेश्चन कठिन करने वाले हैं धीरे धीरे हम इसी पे ही। सबसे पहले हमने ये सीखा, सबसे पहले क्या सीखा हमने, कि यदि ऐसे क्वेश्चन रहे, कैसे क्वेश्चन रहे, इस तरह का क्वेश्चन रहे, ध्यान समझे, फिर से रिवीजन फॉर्म पे समझा रहा हूं बेटा। 9/10 किया था क्या, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो हम एक चीज सीखे कि इसमें अगर एकक का अंतर है सर, एकक का अंतर है सर, सिंपल सी बात है। तो और एक एकक क्या है, जो पद है, दो पद है उसके बीच का अंतर है, ऊपर में 1 है, तो ये वाला फर्स्ट टर्म होता है, ये वाला लास्ट टर्म। तो सिंपल सा हमने क्या सीखा बेटा, ट्रिक, कि 1/पदों का अंतर, और यहां पर फर्स्ट टर्म भी 1/1 है, 1/100, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिए, मतलब 100 में एक घटा, 99/100, ये आपका आंसर हुआ। आई बात समझ में? मान लो एक चीज और, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगला हमने ये समझा, जैसे कि एक, तीन, 3 5 और
कुछ भी ले लेते हैं, 9 × 11 ले लेते हैं, ये छोटा हो जाएगा बहुत, 11 × 15 ले लिया, समझना है केवल। यहां पर दो दो का अंतर है बेटा, तो 1/, इसका हल क्या होगा, इधर लिख देते हैं 1/2, ये क्या है, डिफरेंस है, पद के बीच का डिफरेंस है। प्रथम पद क्या है, 1/1, लास्ट टर्म क्या है, 1/15, 1/1 माइनस 1/15, इसको हल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, एक मैंने ये कहा कि अगर ऊपर में 2 हो जाए, 2 × 11/15, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर दिख रहा है, बस ऊपर में 1 है, यहां पर ऊपर में क्या है, 2 है। इसमें खासियत यह है कि सब में नीचे में दो दो का अंतर, जब भी ऐसा बनेगा बेटा, जितना अंतर नीचे उतना ही ऊपर रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बन ही नहीं सकता बेटा, रिलैक्स रहना उसके लिए। तो इसको क्या मैंने सीधा आपको समझाया कि 2 को नेगलेक्ट कर दो, प्रथम टर्म क्या मान लो 1/1, और लास्ट टर्म क्या मान लो 1/15, और सीधा हल कर लो 14/15, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसा हो क्यों रहा है सर? अरे सब में आप 2 अगर कॉमन निकालते हो, सब में 2 कॉमन निकालते हो, और पदों का अंतर 2 ही है, तो आपस में क्या हो जाता है, वो कट जाता है। तो रिवीजन फॉर्म ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन समझाता हूं। पहला हमने क्या से देखा कि भाई जितना भी अंतर ऊपर 1 है तो हम पदों का अंतर निकाल के ट्रिक लगा देंगे, अगर 2 2 का अंतर ऊपर 2 है तो नेगलेक्ट कर देंगे, 3 3 का अंतर है और 3 है नेगलेक्ट कर देंगे, 4 4 का अंतर आ रहा है और 4 है नेगलेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? उसको नेगलेक्ट कर देंगे और सीधा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कर देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन है एग्जाम का, उसी को लेकर ही क्लियर करता हूं आपको। क्वेश्चन है, लिखो 4/, 4/3 × 7, 6/7 × 13, इसके बाद 8/13 × 21, इसके बाद 10/21 × 31, 12/31 × 43। देखो बेटा ध्यान से इसको और सोचो कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाओ। सोचो, देखो बढ़िया समझा रहा हूं, ध्यान देना बढ़िया से। 4/3 × 7 है, ध्यान देंगे बेटा बढ़िया से ना। ध्यान दो इधर, ये 1/3 और -1/7, 1/3 1/7, इसको हल करोगे 7 यहां जाएगा 3 यहां जाएगा, 7 में से 3 घटा कितना बचा, और बटे में 7 × 3 भाई, अब इसको 21 लिख लो या 3 × 7 लिखो, एक ही मतलब है। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली ध्यान रखना बेटा, इसी समझाना चाह रहा हूं कि नीचे में जितने का अंतर होगा, अगर उतना ही वैल्यू हो जाए, जितना अंतर है उतना ही वैल्यू हो जाए, जितना अंतर है उतना ही वैल्यू आ जाए, तो ऊपर के वैल्यू का कोई रोल नहीं होता है, वो अपने आप कट जाता है बेटा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसको पूरा लंबा चौड़ा भी हल्का समझा दूं आप लोगों को, तो 1/3 - 1/7, 1/7 - 1/13 वही आएगा, 13 में से 7 घटा कितना आएगा 6, 1/13 - 1/21, और 1/21 - 1/31, और 1/31 - 1/43। ठीक है बेटा, अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3 - 1/43। तो इसी को समझाना चाह रहा हूं बेटा आप लोगों को कि नीचे में जितने का अंतर है, अगर उतना ही अंतर ऊपर आ जाता है, तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला क्या लगाना बेटा, कि प्रथम पद, पढ़ते पढ़ते सब सीख जाओगे, बड़ा चीज नहीं है, माइनस अंतिम पद, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। तो प्रथम पद पद क्या है बेटा आपका, ऊपर को निगलेक्ट कर देना बोला था आप लोग को, 1/3, और लास्ट टर्म क्या होगा 1/43, इसको हल कर लोगे तो 43 में 3 घटा कितना बचा, 40/3 तिया 9 और 4 तिया 12, ये आपका आंसर। ठीक है, उतारो बेटा।
एकदम सिंपल है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये सब है ना, बड़ा सरल चीज है। फिर से कहा पैटर्न एकदम सेम रहता है, एकदम उल्टांग पैटर्न कभी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि पैटर्न ज्यादा उल्टांग बढ़ नहीं सकता इसमें। तो चार का अगर अंतर है बेटा, सिंपल सी बात है, 1/3 1/7 कर दिए, तो जो अंतर नीचे रहेगा वही ऊपर है, तो सीधा सीधा क्या कर देना, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। तो प्रथम पद क्या होगा 1/3 और अंतिम पद क्या होगा 1/43। तो हल कर दो कितना आ जाएगा 40/129। तो डायरेक्ट आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि भाई इसको डैश डैश करके तो बहुत बड़ा वैल्यू बना सकता है ना, तो इसलिए ऐसा हम कर पाना संभव नहीं है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करें बेटा, अरे बोलो। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन नया टाइप का, दिमाग लगाएंगे। 2² - 1, जो दिमाग लगाएगा बेटा, देखते हैं कौन कौन बुद्धि लगाता है इस पे। 4² - 1, 6² - 1, 20² - 1। ये भी एसएससी का पूछा गया प्रश्न है, तो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ही पैटर्न मैं करा रहा हूं। तो जितने पैटर्न बने हैं परीक्षा में वो सब मैं करा देता हूं बेटा आप लोगों को। बन रहा है बेटा, कुछ दिमाग लग रहा है, नहीं लग रहा है? 2 का स्क्वायर जानते हो नहीं जानते हो, क्या होता है 4, और 4 में 1 घटाओ कितना बचेगा 3। सबका वर्ग मेरे हिसाब से जानते होगे आप लोग। चलिए एक स्टेप सॉल्व करते हैं, इजी है बेटा, सब वही थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछता है परीक्षाओं में, मैं सब क्वेश्चन करा रहा हूं लगभग जितने परीक्षा में आए हैं, दिमाग लगाओ। 2 का वर्ग 4 - 1 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ना समझ में आए पूछ लेना बेटा। 16 - 1 15, 36 - 1 35, उसी प्रकार 400 - 1 399। मैं तुमको कहा था कि पैटर्न वही रहेगा, मतलब जो पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग होगा। क्या इसको 1 × 3 नहीं लिख सकते बेटा? इस 15 को 3×5 = 15 लिख सकते हो, और इस 35 को 5×7 = 35। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता तुम फटाक से बना लेते ना बेटा। तो देखो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है बेटा। पैटर्न कैसे बन रहा है ध्यान समझो। अब प्लस करके इसको कैसे ब्रेक करें, अब समस्या हो गया कि नहीं हो गया थोड़ा सा। अब एक और तरीका सिखा रहा हूं जहां समस्या ना हो, सुनो ध्यान से। बचपन में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे, A² - B² का पढ़े हो, और बहुत जल्द पहुंचेंगे 2-3 दिन में इस फॉर्मूला की ओर। क्या होता है A+B और A-B, ठीक बेटा। अब फिर समझेंगे, अगर कभी भी आपको ऐसे 2² - 1 मिल जाए, तो क्या इसको 2² - 1² नहीं लिख सकते हो? 1 के पावर में कुछ भी लगा सकते हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये A² और ये B², तो 2+1 और 2-1, तो 2-1 1 हो गया, और 2+1 कितना आ गया 3, तो वहीं से आया 1+3, 1×3। यहां देखो 4 का वर्ग 1 का वर्ग, तो भाई 4+1 5, 4-1 3, 6 का वर्ग 1 का वर्ग, तो 6-1 7, और 6-1 5। तो अब दिमाग यहां लगा सकते हो बेटा आप लोग कि 20-1 19, और 20+1 21। तरीका समझ में आया? उतारो।
तो सब में दो दो का अंतर है बेटा, तो आंसर तो बना सकते हो आप लोग। 1/पदों का अंतर, प्रथम पद माइनस अंतिम पद, तो 21 में से 1 गया, तो आंसर हो जाएगा 10/21। चलिए एक और पैटर्न करते हैं, बहुत सारे पैटर्न है बेटा, जितने पैटर्न बन रहे हैं लगभग कराने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी जल्दी करो। कहीं पर भी ना लगे, ना समझ में आए, पूछते जाना बेटा, कठिन नहीं है, आसान है, बस बुद्धि लगाना। मैं एक एक बारीकी से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कहीं भी लगे पूछते जाना। लिख लिए जी? अरे बोला करो हाँ ना, मुंडी पर हिलाते रहते हो, गैया हो क्या तुम लोग हैं? 1/7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, सब एग्जाम क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन से सब कौन मतलब सब टाइप कवर हो जा रहा है। 1/7 का वर्ग, 1 - 3 का वर्ग, 13 वर्ग, 3 वर्ग, 19 वर्ग, 3 वर्ग, 49 वर्ग माइनस 3 वर्ग। चलो तुम लोग बनाओगे बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, जो ट्रिक बताया हूं वही ट्रिक से ही बनाना है। 1/26, 3/52, 1/13, 3/26, जस्ट समझाया हूं, चलो दिमाग लगाओ। 49 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बन रहा है आर्यन? हाँ हाँ, वही वही सेम रूल लगेगा। वही लगा है, इसका माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट लगाओ। हाँ ठीक ठीक, सही कर रहे हो, सही करो, सही जा रहे हो। 7 3 10, गुड। पहले छोटा वैल्यू लिखा कर, है ना, जैसे 7 - 3 4, पहले छोटा लिखा कर, तो अरेंज्ड फॉर्म दिखता है। ये क्या क्या लिखी है बेटा, क्या लिखी है ये 7 का वर्ग 49, उतना करते रहेगी, तरीका सिखाया हूँ, क्या सिखाया हूँ अभी। ये फॉर्मूला लिखी है ये वाला, हाँ तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं ना बेटा, ए प्लस बी और बी माइनस ए नहीं, ए माइनस बी ही होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इतना पंचायत, 7 का वर्ग 14 होता है, वाह नोनी वाह, 7 का वर्ग 49 होता है। आया आंसर? कौन सा आंसर है बेटा? 1/26। अभी तो समझाया हूं, कैसे एकदम गंवार बच्चे हो जी तुम लोग। अभी समझाया बेटा आप लोग को, लगभग लोग ऐसे बना लियो, अच्छी बात है। ए का वर्ग धन बी का वर्ग, सॉरी धन नहीं, माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है? चलो पहले माइनस से लिख लो, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि छोटा वाले पहले लिखना है इसलिए पहले माइनस लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले माइनस ले लो बाद में प्लस ले लो, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है छोटा बड़ा, तो इसलिए पहले छोटे वैल्यू को ले लो बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 7 में 3 घटाओ 4, 7 में 3 जोड़ो 10, कितना टाइम लगा इसमें? अब वहां पास 49 लिख रहे हो, फिर 9 लिख रहे हो, माइनस कर रहे हो, फिर 40 आ रहा है, 40 को चलो तोड़ लोगे, और 40 तो कई प्रकाश टूटेगा, तरीका को ध्यान दो भैया। 13 में 3 घटाओ 10, 13 में 3 जोड़ो 16, 19 में 3 घटाओ 16, 19 में 3 जोड़ो 22, यही करोगे कि नहीं करोगे? कौन नहीं समझा जी? मुझे 60 पक्का क्लियर बेटा सबको?
इसके बाद ऐसे डॉट 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 करके 49 से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 46, और 49 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा 52। इसके बाद तो पता है हम लोग को भैया 6 का अंतर है सर, और ऊपर में 1 1 है, तो 1 बटे पदों का अंतर 1/4 माइनस 1/53। 53 की 52 होगा जी, 52 52 मिस्टेक है, 52। ठीक, अब इसका हल कर सकते हो बेटा, 1/6, 13×4 = 52, तो यहां बस 13 आएगा, 13 में 1 घटा, 12/52। अब बार बार नहीं समझाऊंगा इसको, ये तुमको खुद से करना है बेटा, इतना फ्रैक्शन को हल करना। तो 6 दूनी 12 और 2 1 कम 2, 26, 26 दूनी 52, तो 1/26 सही विकल्प है। 1/26 इज द करेक्ट आंसर। क्या डाउट है बेटा, पूछ लिया करो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हो गया बेटा, लिख लिए। चलिए, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, लगभग सब पैटर्न कराने की कोशिश कर रहा हूं, बुद्धि लगाते जाओ। चलिए अगला पैटर्न करते हैं, मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लिख लिया बेटा। अब ये यूनिक तरह क्वेश्चन बेटा ऐसे एग्जाम में अभी लगातार देखे जा रहे हैं, ध्यान समझना इसको। रिसेंटली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्नों में से एक है ये। कैसे बनाएंगे जरा आप लोग समझाओ। 2 प्रश्न और कराना है केवल, बाकी खत्म हो चुका है पूरा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूं, बुद्धि तुमको लगाना है। जितना बुद्धि तुम लगा सकते हो उतने क्वेश्चन में करा दिया हूं बेटा। उतना क्वेश्चन कराने के बाद ना लगभग दिमाग चल जाता है, अगर कुछ अलग तरह क्वेश्चन आ गया थोड़ा घुमा के, तो ठीक। कैसे बनाएंगे जरा आप लोग सोचोगे, कैसे बना सकते हैं, दिमाग लगाओ आप लोग खुद से। आराम सोचो और बताओ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट दिमाग तुमको लगाना है ना। कर बता, आंसर बता मेरे को, क्योंकि ऑप्शन आंसर बता ना, ऑप्शन है मेरे पास, चेक करेंगे। 99 बटे, विकल्प बेटा ना, पहला विकल्प है 4949 बटे 19800। दूसरा विकल्प है 1980 बटे 49,490। तुम लोग जो बुद्धि लगाए हो गलत है, क्योंकि बड़ा बड़ा विकल्प आ रहा है ना। सोचो कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाओ। जो ट्रिक सिखाया ना उसी ट्रिक को यहां पर लगाने के, अप्लाई करने की कोशिश करो एक बार, चलो तुम लोग। चलिए बताता हूं बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से बढ़िया से। अगर क्वेश्चन ऐसे था, तो यहां पर बटे में एक आया था, बटे में एक आया था, उसके बाद सेम वही फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये किए थे बेटा। अगर ऐसे रहे, सीधा समझो बात को,
मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया हूं बेटा, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, मैं गलत लिखा हूं। वेट वेट वेट, ये ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन सुधार लो बेटा, गलती हो गई मेरे से, ये 2 3 4 ऐसे लिखाएगा ये 1 2 3 है ना, 2 से चालू होता है बेटा, 2 3 4 ऐसा लिखाएगा। सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हो गया था मेरे से। ये ऐसा रहेगा बेटा, है ना। वैसा फिर तो बहुत ही आगे भाग जाएगा, फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन होगा अगर ऐसा मेरे पास तो। 1 2 3 2 3 4, हाँ ठीक, ये फॉर्मेट होता है बेटा। मेरे से गलती हो गया था, जब कॉन्सेप्ट समझाने आया है ना, तब चीजें स्ट्राइक किया माइंड में। तो क्वेश्चन काट के सुधार सुधार लेना ना बेटा, फिर घर जाकर सोचते रहोगे। हाँ, अब जो हो गया 2 3 4, और इसी प्रकार 4 5 6 हो तो देखो क्या करना है बेटा, ध्यान समझो आप ट्रिक को। अगर दो ठो टर्म था तो यहां पास 1 लेंगे, अगर ऊपर 1 1 है, इसमें पैटर्न 1 1 का ही बनता है बेटा, है ना। अगर ऊपर 1 1 है और दो दो टर्म है तो नीचे में हमेशा 1 आएगा। यहां अगर 3 3 टर्म है, 3 3 पद है, तो नीचे में 2 आएगा। यहां क्या करेंगे समझाऊंगा। मान लो ऐसे भी आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो क्या करना बेटा समझो ध्यान से। यहां बस कितना टोटल है, 4। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, अरे यार, 1/3 लिखोगे। 4 ठो है तो 3 लिखोगे, 3 ठो है तो 2 लिखोगे, और 2 ठो है तो 1 लिखोगे। फॉर्मूला वही है बेटा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। यहां भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। देखो करना क्या है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे बेटा, सुनना। इधर से क्या करना है, ये लास्ट वाले टर्म को काट देना है। ध्यान समझना, हमेशा फॉलो होगा। ये होगा आपका फर्स्ट टर्म, एक गुणा, पूरा लिख देता हूं चलो फिलहाल यहां पर, माइनस, अगर इधर लास्ट वाला कटता है और इधर लास्ट वाला ही कटेगा, तो इधर पहले वाले को काट देना। तो लास्ट टर्म क्या होगा बेटा, 1 गुणा 5/6। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, फिर समझेंगे। भाई वही तो कर रहे थे, अगर 2 ही टर्म था तो ये फर्स्ट टर्म होता था, ये लास्ट टर्म होता था। अगर 3 आ जाए तो आखिरी वाले को छोड़ देना, पहले वाले पे आखिरी वाले को छोड़ देना, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। इस वाले पे पहले वाले को छोड़ देना, ये हो जाएगा लास्ट टर्म। इसमें क्या करेंगे बोलो आप लोग, 4 को छोड़ देंगे बेटा, और यहां पर क्या लेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, मतलब एक भूल गया मैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ये हटता नहीं है जल्दी से। तो 1 2 और 3, और माइनस, यहां पर क्या करेंगे बताओ, ये 3 को छोड़ देंगे, 4 5 6 को ले लेंगे, ठीक है। 1/4 गुणा 5 गुणा 6। सबको तरीका समझ में आ गया। इस तरीकों को लिखो, चाहते हो तो लिख लो, और इसी को अप्लाई करके सॉल्यूशन को बनाते हैं बेटा। तो चलिए पहले बना लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 3 पद है तो नीचे में क्या आएगा, 2। 3 3 पद है तो नीचे में क्या आएगा, 2। फर्स्ट टर्म किसको लेंगे बेटा, 1/1 गुणा 2, और यहां बस 98 को काट देंगे, किसको लेंगे, माइनस होगा, माइनस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 99 गुणा 100। ठीक, अब हल कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा बेटा। चलो नोट कर लो जल्दी से। बाकी तुम लोगों का काम है। सीजीपीएससी व्यापम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन भाई रेलवे के एग्जाम दिलाओगे ही, एसएससी एग्जाम दिलाओगे ही, पोस्ट आएगा तो मैं हर एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं आप लोगों को। केवल सीजीपीएससी पढ़ाना होता तो 2 महीने मैथ्स खत्म हो जाएगा, और 1 महीने में रीजनिंग, 3 महीने में खत्म कर देता है, केवल सीजीपीएससी पढ़ाना होता मुझे तो मैथ्स रीजनिंग जो मैं पढ़ाता हूँ बेटा, वो टेरिक फॉर्म पढ़ाता हूँ, तो कम से कम 3 से 3.5 महीने जाता है मैथ्स, और 1.5 महीने से ऊपर जाता है रीजनिंग। बहुत सारा अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को इस बार।
क्या क्या आंसर इसका? सॉल्व किया कोई? हाँ, इतना को हल करने का? हाँ, यही आएगा। यही क्वेश्चन था जो मैं दिया था शायद, विकल्प वाला। पता नहीं कुछ और रहा होगा, देखते हैं बना के। उतना इजी क्वेश्चन, इतना सरल आंसर कैसे आएगा बेटा? इतना कैसे काट कूट डाली? ज्यादा काट दी क्या? क्या रहा रुचि? नहीं सॉल्व, अच्छा इसी को समझ रही है अभी। ठीक है। हाँ, फिर से बोल, क्या बोली? 4000? हाँ, 19,800 था ये विकल्प में। ये बोल रही है ना? तो कितना खुश कहा जा रही है बेटा? निकाल डाली ले कह रही है बेटा। कैलकुलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो, सस्ता थोड़ी ना आएगा। देखिए, 2 और 99 100 का एलसीएम तो 99 100 ही निकलेगा बेटा। तो दो में क्या गुणा करें कि 99 100 बन जाए? अगर नहीं आता ना बेटा, सुन लो, एलसीएम निकालने नहीं आता है, समस्या हो रहा है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो क्या? टेंशन खत्म कर सकते हो भाई। इसको यहां फेंक दो, इसको यहां फेंक दो, दोनों गुणा कर दो, ऐसे भी कर सकते हो बेटा। मान लो एलसीएम निकालने में टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ सोचो जिसमें टाइम हमारा बचे। चलो, अब इसके बाद क्या करेंगे? 1/2। 99 100 में 2 घटाओ, कितना आएगा? 9,900। 898 ना? सोच, 9,898 पक्का कि 8,898 होगा? सही है ना? चलो, बटे में क्या हो जाएगा बेटा आपका? 99 100 और 2, इसको गुणा मत करो, ये अपने आप कट जाएगा। ठीक है? क्या 98 4 से कटता है? 98 4 के पहाड़ा में आता है? हाँ कह रही, नहीं आता है। 96 का 100 आता है सीधा सीधा। 24 चौक 96, 4 गुणा 24 96, 4 गुणा 25 100। 98 4 से नहीं कटता है बेटा, पहले 2 से काटो। चलो, तो 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 2 निया 18, 2 चौक 8, 2 निया 18, ऊपर तो सही आ गया बेटा। तो 4949, और इसको गुणा कर दो, 2 0 0 2 निया 18 19, 49 ठीक था बेटा, सही आंसर था, वेरी गुड। कर लिए सॉल्व। ये सब आना चाहिए भाई, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए छाप लो बढ़िया से भैया, जिनसे जिनसे नहीं बना है। ये अटेंडेंस बताओ तो तुम लोग। कीर्ति यादव आई है? तू लड़का है यार? अच्छा, इसमें लिख देता हूँ यार, मैं तो कंफ्यूज हो गया था। हाँ, दुर्गेश साहू? नहीं है दुर्गेश साहू। आयशा दीवान? हाँ, नहीं है। चेतना कंवर? ये कौन सा अटेंडेंस दिए हैं यार, इतना सा नाम है नहीं कोई। चेतना कंवर नहीं है। उषा सिंह? सुधीर कुमार? सुधीर तुम ही हो? राजी नाम लिख दिए इसका। चंचल खोटे? तुम हो चंचल खोटे? चिरंजीव तो आया हुआ है। प्रतिमा कंवर? स्वाति यादव? सुष्मिता सिंह? कौन है सुष्मिता? ठीक, ठीक है। बाकी दिव्यांशु आया है? प्रतिमा? तुम प्रतिमा हो बेटा। नेहा कंवर? ठीक। कुलेश्वर? उदय भान सिंह? हाँ, ठीक है। बाकी ये तो सब जुन्ना लोग हैं लग रहा है। ठीक है, तो यहां तक जो पढ़ाया बेटा, चीजें क्लियर हुआ तुम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक बेटा? सब बना लोगे? चलिए होमवर्क लिखो।
ज्यादा में गड़बड़ कर डालोगे। हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का लेडर सीक्वेंस, सीढ़ी नुमा भिन्न। उसमें भी कुछ नए नए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नाइनटीन है बेटा। कैसे अचानक साइन आ जाएगा 17 के साथ? तो राक्षसतिन का है बनी है बेटा, राक्षसतिन का है बनी हुई है। नाखून कह रहा हूं तेरा, थोड़ा थोड़ा काला काला लगाई है? पहले जमाने में राक्षसतिन हुआ करते थे उन लोग, आप लोग अवतार हुए हो, नाखून से तुम लोग बताते हो, किसी में काला किसी में सफेद है। ठीक है, अच्छी बात है। त्रिजटा, सुपर्णखा, और कौन कौन था है? रामायण काल पढ़ोगे ना छत्तीसगढ़ में? हाँ, तो पढ़ लेना उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा घुस के। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो मैं फिर से बेटा कोशिश किया हूं कि लगभग जो वैरायटी बनते हैं सब कवर कर रहा हूं, है ना? तो प्रैक्टिस करो घर जाकर, जो नहीं बनता है पूछ लिया करो। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।